सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप नियमित होमवर्क कर रहे हैं और एक अच्छी नोटबुक अपनी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वही अपने परीक्षा के समय अपनी सारथी होगी। तो चलिए, आज अपने जो नया अध्याय शुरू किया था निर्देशांक ज्यामिति, उसका पहला जो एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज है उसको शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है और एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, बस दूरी सूत्र है, उसके सहारे अपने को आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहला सवाल दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। युग्म दिए गए हैं, जोड़ा दिए गए हैं, उन जोड़ों के बीच की दूरियां हैं वो अपने को ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आसान सी बात है, याद कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है x1 y1 होना चाहिए और x2 y2 होना चाहिए। तो ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं पहला और दूसरा बिंदु। सपोज कीजिए ये पहला बिंदु है 2, 3 और ये मान लीजिए B बिंदु है 4, 1। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे कि पहला बिंदु है, उसमें ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। दूरी सूत्र लिख दीजिएगा, है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल। तो बच्चों दूरी सूत्र को यहां पर अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, इस तरह से आप दूरी सूत्र लिखते हैं। अब अपने को ये पता है कि पहला जो बिंदु है उसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस तरह से आपको पहले भी अपने जान चुके हैं। अब देखो x में से x घटेगा, 2 में से 4, यानी ध्यान से यदि देखें तो इस दूरी सूत्र के बिना भी अपने सवाल हल कर सकते हैं। इतनी अच्छी अपनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 2 में से 4 घटा दीजिएगा, वर्ग कर दीजिए। 3 में से 1, y वाले में से y वाला घटाइए, x वाले में x वाला घटाइए। तो देखो बच्चों ए बी अपने पास आ जाएगी। 2 में से 4 घट जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास बच्चों -2 का वर्ग और 2 का वर्ग। तो यहां पर यदि मैं देखूं कि -2 का वर्ग भी तो +4 ही तो होता है। तो ये लीजिए बच्चों, ये हो गया 4 + 4, तो कहने का मतलब √8 आ गया। इसके यदि अभाज्य गुणनखंड में करूं तो 2 × 2 × 2। तो यहां पर अपने देखते हैं वर्गमूल में यदि जोड़ा बने तो वो संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाती है। तो ये बाहर आ गई है बच्चों 2√2 इकाई। इसका जो दूरी है वो अपने पास ज्ञात हो रही है। इस तरह से अपने दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए दूरियां हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी का ही सेकंड पार्ट्स अपने लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब अपनी इसके सेकंड पार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल 3 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। तो अगला है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी। तो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस अब हो चुकी है। लीजिए बच्चों, इसको 1 मिनट में ही अपने सॉल्व कर देंगे। ए का मान लिया मैंने 5, 7, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, दूरी सूत्र मैं बार बार दूरी सूत्र है वो लिख रहा हूं ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से ये दूरी सूत्र है वो याद हो जाए और आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। क्योंकि ये अपने देख लिया कि 7.1 जो एक्सरसाइज है उसका मूल जो नींव जो है वो ये दूरी सूत्र ही है। तो कहीं ना कहीं अपना दूरी सूत्र है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो ए बी ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया -5 में से, देखो -5 है, उसमें से -1 घटाना है, यानी x वाले में से x वाला घटाते हैं अपने। तो -5 में से -1 इस तरह से घटाएंगे बच्चों। ठीक है, 7 में से 3 घटा देते हैं, ये लो का होल अंडर रूट। तो ये हो जाएगा -5 और +1। ठीक है, और ये हो गया 4 का वर्ग। 7 में से 3 चले गए 4। तो यहां पर देखो बच्चों -4 का वर्ग और ये हो गया 4 का वर्ग। तो -4 का वर्ग करो चाहे 4 का वर्ग करो, आएगा तो 16 ही, प्लस का ही तो आना है, क्योंकि अपने सीख रखा है कि वर्ग जो आता है वो हमेशा धनात्मक ही आता है। तो ये हो गया 16 + 16, तो ये आ गया बच्चों 32। 32 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो मेरे पास आ जाएंगे 32 होते हैं अपने 8 चौके 32। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये लो बच्चों, तो इसमें देखो, अरे 2 जोड़े बन चुके हैं, इसमें तो 2 जोड़े बन गए हैं। तो इस जोड़े में से 1-2 बार आ जाएगा, इसमें से भी 1-2 बार आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 4√2। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 4√2 इकाई है। तो इस तरह से अपने बहुत ही आसानी से दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए सवाल है वो हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब अपने विचार करते हैं इसके अंतिम पार्ट्स पर, जो एक रोचक पार्ट्स दिया गया है। संख्याएं नहीं दी गई है अब की बार, ए बी और -a -b। तो ठीक है, अपने तो फॉर्मूला लगाएंगे, अपने चाहे चर के रूप में दे, कैसे भी दे, संख्या दे, तो भी अपने हल कर सकते हैं। अपने उनको संख्या मानते हुए बढ़ेंगे आगे। चलिए शुरू कर देते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें पहला बिंदु जो भी है उसको मैं ए मान लेता हूं और दूसरे बिंदु को मैं बी मान लेता हूं।
ठीक है, ए और बी हो गए। अब आपको पता लग गया होगा ए वाले जो है वो x1 y1 है, बी वाले वो x2 y2 है। अब लगाइए बच्चों दूरी सूत्र। तो ये लीजिए दूरी सूत्र मैंने लिख दिया। दूरी सूत्र यदि देखूं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये लो बच्चों ए बी के बीच की दूरी, ए में से माइनस ए घटाना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये यहाँ पर अपने किसी प्रकार की मिस्टेक है वो ना हो जाए। ए में से माइनस ए घटाना है, तो ए में से माइनस ए घटाना है, घटाओ का निशान डबल आ जाएगा निशान, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसी तरह यहाँ पर देखिए बच्चों बी में से माइनस बी घटाना है। आपको पूर्णांकों का जो योग और घटाव है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो ये हो गया ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2a का वर्ग और ये हो गया 2b का वर्ग। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, बेनिस्ट आ रहा है, तो निकाल दीजिए इसको साइड में। तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो बच्चों 4 है, 4 का वर्गमूल तो अपने को पता है। बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 ही होता है ना। तो ये लो बच्चों मैंने 2 लिख दिया, तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई जो इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, जैसे ए और बी में है तो ए और बी में आंसर आ गया। इससे अपने लिए तो कुछ अलग हुआ नहीं, क्योंकि अपने तो इनको संख्या के रूप में मानते हैं, संक्रिया सारी वैसे अप्लाई करनी है अपने को। तो इस तरह से यदि मैं देखूं तो पहला सवाल बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही आसान स्टेप में और सरल भाषा में आप समझाया गया है और आपको समझ में भी आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों अगला सवाल 2 नंबर सवाल जो है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। और अनुच्छेद 7.2 एक शहर बी एक शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये जो एक नई बात है कि मूल बिंदु दे रखा है, 0, 0 मूल बिंदु है। तो यहाँ पर एक नई बात भी अपने समझ सकते हैं, मूल बिंदु से अपनी दूरी ज्ञात करना। तो देखो ये भी इसी सूत्र है जो है, इसका एक शॉर्ट पार्ट्स में कह सकता हूँ। मुख्य जो यूं है दूरी सूत्र है जो अपना, उसी से मैं ज्ञात करूंगा मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो देखो बच्चों कैसे अपने को ज्ञात करनी है मूल बिंदु से दूरी, दूरी सूत्र के में ही अपने अपडेट करते हुए उसको ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, मान लीजिए मेरे पास पहला बिंदु है वो मूल बिंदु है, तो 0, 0 होगा, साधारण सी बात है। और दूसरा बिंदु कुछ भी दिया जा सकता है x, y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक रोचक सूत्र अपने पास तैयार होने वाला है। कैसे? देखो मैं ए बी ज्ञात कर रहा हूं, तो ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। साधारण दूरी सूत्र अपने जो लगाते हैं वही तो है ये दूरी सूत्र। चलिए यहाँ पे दूरी सूत्र मैं लिख देता हूं। तो अब देखो मैं मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करता हूं, तो कैसे हो जाएगा? मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स का वर्ग और 0 माइनस वाई का वर्ग का होल अंडर रूट। तो ये हो गया माइनस एक्स का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये नहीं देखने वाली बात आई है कि यदि मूल बिंदु से दूरी गई है, दूरी पूछी गई है, तो केवल जो दूसरा बिंदु है उसके एक्स और वाई है उनके वर्गों का योग कर दो आप और उसका वर्गमूल कर दो। उनका वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल यदि ज्ञात कर देते हैं तो मूल बिंदु से दूरी आ जाती है, क्योंकि मूल बिंदु तो वैसे ही 0, 0 होता है, उसका तो कोई ज्यादा रोल है नहीं। तो केवल आप जो दूसरा बिंदु जो है उस पर ध्यान दें, उसमें एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशांक जो है, उसको आप वर्ग करके जोड़ के और वर्गमूल कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। सिर्फ इस बिंदु पे ही डिपेंड हो गए, क्योंकि मूल बिंदु तो 0, 0। तो यही बात इस सवाल में है, ये मूल बिंदु है और ये 36, 15 का बिंदु दिए गए। तो अपना जो सवाल है वो सिर्फ इस बिंदु पे रहेगा, 36, 15 से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स भी आप विशेष तौर से नोट कर लें कि जब अपने को मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो अपने इस तरह से ये फॉर्मूला लगा करके, उसका शॉर्ट फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल को अपने इसी शॉर्ट फॉर्मूले से ही हल करेंगे। तो मैं एक बार इसको खाली कर लेता हूं। तो अब देखिए इस दूसरे सवाल को अपने सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिंदुओं 0, 0 यानी मूल बिंदु, ठीक है, 0, 0 का कोई अब रोल नहीं है, मूल बिंदु बोलेंगे अपने। मूल बिंदु की 36, 15 से दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल ये दिया, एक शहर बी ए से 36 किलोमीटर। सपोज कीजिए ये कोई अपना ए शहर है, ये मान लीजिए ए शहर है मूल बिंदु पे, ठीक है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व। तो अपने को पता है पूर्व इस साइड में है, ये अपना उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है।
तो 36 किलोमीटर सपोज कीजिए यहाँ पहुँच गया, ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पहुँच गया 36 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ पूर्व की ओर, अब 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ से 15 किलोमीटर, तो सपोज कीजिए यदि मैं 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलूँगा तो ये लीजिए 15 किमी, तो ये बिंदु यहाँ है। तो इसके यदि अपने निर्देशांक देखें बच्चों, तो साधारण सी बात है, x का मान यहाँ पर x निर्देशांक 36 और y का यदि देखें तो 15, तो सवाल वही है, ये दूरी आपसे पूछी गई है। तो कहने का मतलब वही है कि मूल बिंदु की 36-15 से दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जो सवाल है इसमें, ऊपर वाला सवाल है और नीचे दोनों शहरों की बात की है, दोनों एक ही सवाल है, तो किसी एक को अपने सॉल्व कर लेते हैं, अपना सवाल है वो हल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मूल बिंदु 0 से 36-15 की दूरी, ये अपने को ज्ञात करनी है, मुख्य सवाल ये है अपना, ठीक है। तो मैं मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगा देता हूं, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो ये हो गया बच्चों x² + y², क्योंकि अपने को पता है अपना सवाल है वो इसी 36-15 पे ही चलने वाला है। तो अपने पास सपोज कीजिए ये a और b है, या ये b शहर है, तो a b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो a b, तो ये हो जाएगा बच्चों 36 का वर्ग + 15 का वर्ग का होल अंडर रूट। अपने 36 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 36 का वर्ग यदि मैं ज्ञात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 36 3 18 और 3 21, और ये हो गया 108, तो 1296 आ गया है, ठीक है। तो ये आ गया 1296 और ये हो गया 225, इसमें जोड़ देता हूँ तो 9 6 और 5 11 हासिल 1, और 10 और 2 12 हासिल 1, और ये हो गया 5 और 1, तो 1521 रूट आ गया, ठीक है। तो 1521 का वर्गमूल है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो बिल्कुल आसान सा है बच्चों, 1521, दो संख्या के जोड़े बनाए मैंने, एक संख्या उसको उसी से गुणा करें, या तो 15 है या 15 से ठीक छोटी संख्या है, तो 4 चौके 16 ज़्यादा होते हैं, 3 3 9, तो बार घटाओ, बार जोड़ अंदर घटाओ, ठीक है। 3 3 6, 15 में से 9 गए 6, 6 के आगे एक ऐसी संख्या लगानी है कि उसको गुणा करेंगे इसी के साथ, तो अपने पास 621 है तो 9 लगाता हूँ, 9 9 81 हासिल लगी 8, 54 और 8 62, तो बिल्कुल अपने को पता है 39 आ गया है। तो यदि इन दोनों के शहरों के बीच की दूरी अपने देखें तो ये किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो अतः ए व बी शहर के बीच दूरी 39 किलोमीटर, इस तरह से अपने दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अपने इसी फॉर्मूले को मूल बिंदु से यदि लगा करके देखें तो बिल्कुल जो अपना दूसरा बिंदु है उसका ही इसमें मुख्य रोल रहेगा। तो इस तरह से आप मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र है वो भी थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अब अपने पास शुरू होता है तीसरा सवाल। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु देखें 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है क्या। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको संरेखी शब्द के बारे में पता होना चाहिए, संरेखी क्या होता है। संरेखी का मतलब है एक रेखा में स्थित 3 बिंदु, ठीक है। सारे बिंदु 3 बिंदु है तो तीनों एक रेखा में होने चाहिए। तो एक रेखा में होने के लिए दूरी के यदि दृष्टि से अपने देखें तो कैसे अपने सिद्ध कर सकते हैं कि वो बिंदु एक रेखा में है। तो इसके लिए छोटा सा तरीका अपने करते हैं। सपोज कीजिए अपने पास 3 बिंदु है ये, ठीक है, ये कोई 3 बिंदु है ए बी सी और बिल्कुल एक रेखा में है। तो दूरी की दृष्टि से देखें तो अपने कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, मैं ए बी की दूरी ज्ञात कर लेता हूँ और बी सी की कर लेता हूँ और ए सी की कर लेता हूँ। 3 टाइप की दूरियां ज्ञात कर सकता हूँ, 3 बिंदु है तो। अब देखो यहाँ पर यदि मेरे पास ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर है तो ये बिंदु संरेखी है। सपोज कीजिए यदि ए बी और बी सी का योग ज्यादा होगा तो ये बी बिंदु इस पे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होगा, और ज्यादा होगा तो ये बी बिंदु ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे ए बी और बी सी का योग बढ़ेगा तो ये बिंदु कहीं ना कहीं यूं होकर के आएगा, ठीक है। तो यदि इसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ये बिंदु इस ए सी रेखा के ऊपर ही होगा, ये अपने को ध्यान देना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, संरेखी के लिए आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि दो जो छोटी दूरियां हैं उनका योग है वो बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। भी छोटी जो दोनों छोटी दूरियां हैं उनका योग है वो बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अपना कार्य यही रहेगा बच्चों कि अपने इनकी दूरियां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तीनों बिंदु निर्धारित कर लेता हूं। ए मान लिया मैंने 1 5, बी मान लिया मैंने 2 3 और सी मान लिया है मैंने -2 और -11, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है। एक बार अपने दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया है अब, क्योंकि बार बार अपने लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए ये दूरी सूत्र, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। लो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे,
तीनों बिंदुओं से जो दूरियां बनती है वो ज्ञात करनी है। ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी सी ए, ठीक है, या ए सी ए की बात है। चलिए ए बी से शुरू करते हैं। ए बी, तो ए बी हो जाएगा 1 - 2 का वर्ग और 5 - 3 का वर्ग। अब आपको ज़्यादा x1 y1 x2 y2 ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, x में से x घटा दीजिए और y वाले में से y वाला घटा दीजिएगा, ठीक है। तो -1 का वर्ग और ये हो गया 2 का वर्ग, तो -1 का वर्ग भी 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया बच्चों √5। √5 का यदि मैं वर्गमूल ज्ञात करूं दशमलव प्रसार में, तो मेरे पास आ जाएगा लगभग 2.23, इस तरह से लगभग ये आ गया बच्चों, ठीक है। ये मैंने ए बी की दूरी ज्ञात कर ली। अब क्या करेंगे, अपने बी सी ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए बिल्कुल आसान है। बी सी, एक्स में से एक्स, 2 में से -2 घटाना है। यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, 3 में से -11 घटाने हैं। ये लीजिए, अब आपकी स्पीड भी बन गई होगी, क्योंकि अब आपको मान रखने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 2 + 2 और ये हो गया है 3 + 11, तो ये हो गया बच्चों 4 का वर्ग और ये हो गया 14 का वर्ग, ठीक है। 4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग यदि मैं देखूं तो मेरे पास हो जाएगा बच्चों 14 चौके 56 यानी 196, तो ये आ गया है √212। यदि इसको जोड़ेंगे तो 196 में यदि 16 जोड़ दूं, 212 का यदि अपने करें तो 10.58 लगभग आ रहा है, ये आ गया। अब अपने क्या करेंगे, तीसरे टाइप्स की दूरी है वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों तीसरे टाइप्स की दूरी है वो अपने ज्ञात कर देते हैं। अब है मेरे पास ए सी ज्ञात कर देते हैं, या सी ए या ए सी, चाहे मैं ए से सी तक देखूं तो भी वही दूरी होगी, यदि सी से ए तक देखूं तो भी वही है। तो बच्चों इसमें ज़्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप ए सी ज्ञात कर लीजिए, चाहे सी ए ज्ञात कर लीजिए, दूरी को चाहे इधर से नापे चाहे इधर से अपने मापे तो बराबर ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ए सी। तो ए है 1.5 और सी, तो 1 में से -2 घटाना है, 1 में से -2 घटा दीजिएगा, ठीक है, ये लो, और 5 में से -11 घटा देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 1 + 2 का वर्ग, 5 + 11 का वर्ग, तो ये आ गया 3 का वर्ग और ये आ गया 16 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग यदि देखें तो 16 × 96 और 16 256 आ गया बच्चों। 256 में 9 जोड़ दूंगा तो 265 आ गए हैं। 265 का यदि वर्गमूल देखूं तो मेरे पास आ जाएगा 16.27 लगभग, 16.27 लगभग। अब देखो बच्चों तीनों टाइप्स की दूरियां आ गई है। अब बात इस सवाल यहां पर पहुंच चुका है कि बिंदु संरेखी है या नहीं है, ये अब देखना है। पहला कार्य अपने कर दिया, दूरियां ज्ञात करनी थी वो अपने बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लिए। अब चलिए दूसरा कार्य अपने शुरू करते हैं। दूसरे कार्य के लिए अपने क्या करना है, जो दोनों छोटी दूरियां हैं, देखिए एक तो है 2.23 लगभग, 10.58 लगभग और 16.27, तो ये दोनों छोटी दूरियां हैं, इनका अपने योग करेंगे। यदि बड़ी की दूरी के बराबर आ गया तो बिल्कुल संरेख है। तो मैं लिखता हूं ए बी + बी सी। तो देखिए बच्चों ए बी तो आ गई है मेरे पास 2.23 और ये आ गई है 10.58, तो ये बन गया है 8 और 3 11 असल 1, 7 और 1 8 और 12.28 आ गई है। तो बिल्कुल अपने यूँ कह सकते हैं कि ये 16.27 बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ ए बी + बी सी नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ए या ए सी, ठीक है। यदि ऐसा ये बराबर नहीं है तो ये बिंदु अपने कह सकते हैं कि संरेख नहीं है। यदि ये बराबर होता तो संरेख होता। अतः बिंदु संरेख नहीं है। तो बच्चों यहां पर आपको इस संरेख की शर्त है उस पर ध्यान देना है। मुख्य सवाल यहीं से शुरू होता है। एक पहले आपने एग्जाम्पल भी किया था समकोण वाला। समकोण त्रिभुज जब छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है, और यहां पर छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो वो संरेखी होते हैं। यहाँ पर दोनों बिल्कुल आपको अच्छी तरह से यदि इनको संबंध करते हुए याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। दोनों का वर्ग कहने का मतलब यहाँ पर यदि मैं समकोण के लिए शर्त बनाऊं तो देखिए इसे हटके थोड़ा देखें अपने, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर यदि सी ए स्क्वायर इसके बराबर हो तो ये त्रिभुज समकोण होता है, ठीक है। ये समकोण की कंडीशन है।
दो छोटी भुजाएं कोई सी हो सकती है वे, जैसे इसके अंदर देखूं यहाँ छोटी ए बी और बी सी है, उसी तरीके से मैंने लिखा है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल ये दोनों संबंध अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ये समकोण का संबंध है और ये संरेख है। तो अपना सवाल सिर्फ यहीं तक है, संरेख तक। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। चलिए अब लेते हैं अपने चौथा क्वेश्चन। तो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अपने को समद्विबाहु त्रिभुज का दूरी से क्या संबंध हो सकता है ये देखना है, क्योंकि सूत्र अपने पास दूरी सूत्र ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके आधार पर दूरियों की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। उन यदि मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करूंगा तो वो भुजा की लंबाई होगी। साधारण सी बात है ये। तो यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यदि तीनों भुजाएं बराबर होती है फिर बताइए आप क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, वो समबाहु त्रिभुज होता है। और यदि तीनों ही बराबर ना हो तो फिर बताइए, क्योंकि अपने भुजाओं के अनुसार भी त्रिभुज का नामकरण करते हैं, कोणों के आधार पे करते हैं, भुजाओं के आधार पे भी करते हैं। तो यदि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अपना दूरियों के साथ यदि दूरियों को देखते हुए, दूरियों से संबंध बनाते हुए यदि समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात करना है तो दो शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, वो भुजा होगी। और 2 भुजाएं यदि बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अपने ज्ञात कर रहे हैं, वो 2 तरह से यदि बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। तो ये है बच्चों ए, माना मेरे पास 5 - 2, बी 6, 4 और सी 7 - 2। तो ये त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु हैं। तो सबसे पहले अपने ए बी याद करते हैं। तो उससे पहले अपने को क्या करना है, एक बार दूरी सूत्र अवश्य लगाएंगे, क्योंकि अपने को याद भी तो हो जाएगा ना अच्छी तरह से। तो दूरी सूत्र बहुत उपयोगी सूत्र है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया है। और आपने ये भी पता उसमें सीख लिया था कि x1 - x2 लिखें या x2 - x1 लिखें, दोनों एक ही बात है। इसको आगे पीछे, क्योंकि चाहे बिंदु को यहाँ से ऐसे देखें चाहे इधर से देखें तो एक ही बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए बी, तो ए बी है बच्चों 5 में से 6 घटा दिया और -2 में से 4 घटा दिया। तो ये हो गया -1 का वर्ग और ये हो गया -6 का वर्ग। तो ये आ गया बच्चों 1 + 36 यानी √37 आ गया। ए बी का मान √37 आ गया। ठीक है, बढ़िया। आगे बी सी का मान याद कर लेते हैं। बी सी 6 में से 7 घटा दीजिएगा। अब देखो आपको बिना सूत्र देखे 4 में से -2 घटा दीजिएगा, -2। ये लो बच्चों, देखो अपनी स्पीड्स भी बन गई है आप लोगों की, है ना, क्योंकि अपने फॉर्मूले में मान रखना बहुत आसानी से सीख गए हैं। तो -1 का वर्ग और ये हो गया 4 + 2 का वर्ग। तो -1 का वर्ग करूंगा तो 1, 4 और 2 6 का वर्ग यदि करूंगा तो 36। तो ये आ गया √37। तो इस तरह से देखूं तो दोनों भुजाएं बराबर आ गई है। हो सकता है तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो। चलिए तीसरी भुजा भी ज्ञात करते हैं और इसके सारे अपने दूरी सूत्र है वो लगाना और सीख जाएंगे, अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे उसमें। तो चलिए मैं तीसरी ए सी है वो भी ज्ञात कर देता हूं। ए सी तो 5 में से 7 घटा दीजिएगा और -2 में से -2 घटा दीजिएगा। -2 में से घटाना है -2, ये हो गया -2 का वर्ग और ये हो गया -2 + 2। तो बच्चों यहां से यदि देखूं तो -2 का वर्ग 4, -2 + 2 0, 0 का वर्ग 0। तो मेरा कहने का मतलब 4 का रूट यानी 2 आ गया है। तो इन दोनों के ए सी है वो 2 इकाई है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो मेरे पास इसमें 2 भुजाएं हैं वो बिल्कुल बराबर आ रही है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, क्योंकि अपने देख लिया ए बी के बराबर है वो बी सी है। तो यदि ऐसा है तो अपने कह सकते हैं ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपने ये इसमें अच्छी तरह से देख लिया कि 2 छोटी भुजाएं देखें तो चाहे इसके साथ इसका योग करेंगे तो वो इससे बड़ी आएगी। तो त्रिभुज है बिल्कुल निश्चित, अपने कह सकते हैं। ना संरेख है ना बिंदु है, इस तरह से कंडीशन है कि वो त्रिभुज ना बना सके। तो बिल्कुल त्रिभुज है और त्रिभुज यदि बना रहे हैं तो 2 भुजाएं बराबर है। तो बिल्कुल अपने आसानी से ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यदि अपने 5 नंबर सवाल की बात करें, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। बच्चों ये कोई कक्षा है, कक्षा में अपने देखते हैं टेबल इस तरह से लगे होते हैं कि वो एक निर्देशांक ज्यामिति का पालन करते हैं। कैसे, पहली लाइन में
8 टेबल है, सपोज कीजिए, दूसरी में भी 8 है, तीसरी में भी 8 है, चौथी में भी 8 है। तो यदि मैं यूँ कहूँ कि चौथी लाइन में दूसरा टेबल, तो वो एक निर्देशांक बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये कक्षा एक व्यवस्थित है बच्चों, ये एक पूरी कक्षा है। ठीक है, इसमें यदि देखें तो 10 ही पंक्तियाँ और 10 ही स्तंभ है। ठीक है, ये कक्षा है। ABCD बिंदुओं पर बैठे हैं, ये 4 मित्र बैठे हैं बच्चों यहाँ पर। ये A बिंदु पे है, एक B पे है, C पे और D पे, इस तरह से 4 मित्र बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है। अब चंपा और चमेली एकदम से क्लास के अंदर एंटर करती है दोनों। उसने देखा कि 4 मित्र हैं वो बिल्कुल ABCD बिंदुओं पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो क्या कहती है, कुछ मिनट देखने के बाद, कुछ मिनट वो ध्यान से देखती है कि बड़े व्यवस्थित बैठे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो बड़े सुंदर ढंग से बच्चे बैठे हैं, तो कई बार अपने रुक के देखते भी हैं, वो कर रही है। अब चंपा है वो चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? वो कह रही है कि यदि मैं इनको देखूं ABCD को तो एक वर्ग। तो देखो बच्चों, A को मैं B से मिला दूं, B को C से मिला दूं, C को D से मिला दूं और D को A से मिला दूं, इस तरह की पोजीशन मेरे पास बन गई। तो ये ABCD जो बन रहा है वो कह रही है कि एक वर्ग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कहती है ये वर्ग है, चमेली कहती है वर्ग नहीं है। तो अब अपने इस बात का समाधान करना है कि चंपा और चमेली में कि वर्ग है या नहीं है, और अपने पास मुख्य हथियार रहेगा, वो क्या है बच्चों, दूरी सूत्र। तो अब जरा सोचिए आप, दूरी सूत्र से कैसे अपने वर्ग होना या न होना ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर यदि मैं देखूं बच्चों, तो चारों शीर्ष हैं, इनको मैंने जोड़ दिया, या इनके बीच की यदि मैं दूरियां निकालूंगा तो वो भुजा होगी। ठीक है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं अपने ज्ञात कर सकते हैं। एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं यदि बराबर है तो क्या होगा, वो चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या वर्ग होगा, या वर्ग के अलावा और कुछ भी हो सकता है? सोचिए जरा। तो बच्चों वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो केवल चारों भुजाओं को ज्ञात करने से अपना काम नहीं होने वाला है। अपने यदि चारों भुजाओं को बराबर होने के बाद ये कह देते हैं कि वो एक वर्ग है, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। हो सकता है वर्ग हो सकता है वो समचतुर्भुज भी हो, तो हो सकता है। तो फिर वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर देखिए फिर क्या होता है। अब ये तो बिल्कुल बराबर पोजीशन आ गई है कि चारों भुजाएं हैं, तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज होता है। तो फिर क्या करें अब वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर करने के लिए? तो यहां पर यदि मैं देखूं बच्चों, तो वर्ग के विकर्ण वो बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण वो बराबर नहीं होते। तो अपने क्या करेंगे, चारों भुजाएं भी ज्ञात करेंगे और AB और CD भी ज्ञात करेंगे। परंतु एक नई बात इसमें देखने आ रही, निर्देशांक भी तो नहीं दिए ना अपने को, कैसे ज्ञात करें अपने? तो बच्चों निर्देशांक, ये ग्राफ पेपर दे रखा है एक तरीके का, तो आप निर्देशांक अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए A के यदि देखूं तो x का मान 3 है और y का 4 है, तो आप A का मान 3 4 लिख सकते हैं। B का यदि देखूं बच्चों तो 6 7 है, क्योंकि अपने पहले x का मान देखते हैं फिर y का देखते हैं। और यदि मैं C देखूं तो पहले x का देखा 9, यहां लिख देता हूं x का 9, और y का यदि देखूं तो 4। इसी तरह D का देखूं बच्चों तो 6 1। तो ये मेरे पास निर्देशांक आ गए हैं। तो चलिए पहले तो मैं निर्देशांक लिख लेता हूं। A के तो हैं बच्चों 3 4, B के हैं मेरे पास 6 7, C के हैं मेरे पास 9 4, ठीक है, और D के हैं मेरे पास 6 1। D के हैं बच्चों 6 1, ये हो गए। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, पहले AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे, फिर CD और DA, और फिर बच्चों विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण क्या है इसमें, AC और BD, ये भी ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं फिर तो कार्य अपना। तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हो गया बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले AB, 3 में से 6 घटा दीजिएगा और 4 में से 7 घटा दीजिए, हो गया ना आसान बिल्कुल। तो ये हो गया -3 का वर्ग और ये हो गया -3 का वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 9 और 9, तो ये आ गया है √18। ठीक है, √18 को यदि अपने लिखना चाहें तो 3 √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे देखते हैं। दूसरा है BC, BC देखूं तो 6 में से 9 घटा दीजिएगा और 7 में से 4 घटा दीजिएगा, तो ये आ गया -3 का वर्ग और ये आ गया -3 का वर्ग। तो ये आ गया बच्चों 9 + 9, कहने का मतलब √18, दो भुजाएं बराबर आ गई है। ठीक है, अब तीसरी CD, CD को यदि देखूं तो 9 में से 6 घटा दीजिएगा और 4 में से 1 घटा दीजिएगा, तो ये आ गया बच्चों 3 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो कहने का मतलब 9 + 9 यानी √18।
तीसरा भी आ गया, 3 भुजाएं तो बराबर है। चलिए चौथी भुजाएं। अब देखो बच्चों, मैंने ए बी ज्ञात कर ली, बी सी ज्ञात कर ली, सी डी, अब डी ए ज्ञात कर लेता हूं। ठीक है, तो डी ए करूं चाहे ए डी करूं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये लो बच्चों, मैंने ए डी लिख दी है। ठीक है, तो 3 में से 6 घटा दूं और 4 में से 1, तो ये बन गया बच्चों मेरे पास -3 का वर्ग, और ये बन गया 3 का वर्ग। तो -3 का वर्ग करूंगा तो भी 9 आएगा, और +3 का करूंगा तो भी 9 आएगा। तो कहने का मतलब √18। तो यहां पर यदि अपने देखें तो चारों भुजाएं बराबर आ चुकी है, पर अपने चारों भुजाओं के आधार पर ये तो नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से वर्ग है। हो सकता है वर्ग है, पर निश्चित तो नहीं है ना, क्योंकि समचतुर्भुज की संभावना भी बराबर बनी हुई है। तो चलिए अब अपने विकर्ण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले विकर्ण कौन सा आएगा बच्चों? AC। ठीक है, तो मैं AC ज्ञात करता हूं। AC, तो A और C में देखिए बच्चों, 3 में से 9 घटा दीजिएगा और 4 में से 4 घटा दीजिएगा, तो ये आ गया -6 का वर्ग और ये आ गया 0 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ गया 36, तो 6 आ गया है। AC का मान 6। चलो अब दूसरा विकर्ण बताइए कौन सा है? तो दूसरा विकर्ण यदि देखूं बच्चों तो BD विकर्ण है। ठीक है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करते हैं BD। तो B और D में देखिए, B अपने पास ये रहा और D ये रहा, तो 6 में से 6 घटा दीजिएगा और 7 में से 1 घटा दीजिएगा का होल अंडर रूट दूरी सूत्र में। तो 0 का वर्ग और 6 का वर्ग, 0 का वर्ग 0, तो 6 का 36 का मतलब 6 आ गया है। तो यहां पर यदि देखूं चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण है वो बराबर हैं, तो कैसा चतुर्भुज है बच्चों? ये वर्ग है। तो कैसे आप इसको लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तथा ये भुजा लिख दीजिएगा, भुजाएं, तथा विकर्ण, विकर्ण AC बराबर BD। तो यदि ऐसी पोजीशन है किसी चतुर्भुज में, तो वो कैसा चतुर्भुज है बच्चों? वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है। तो इस तरह से आप यदि देखें तो बच्चों बिल्कुल अच्छी तरह से अपने इसको क्लियर कर सकते हैं, अपने समझा सकते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। तो इस तरह से अपना 5वां सवाल है वो पूरा हुआ और बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से आप दूरी सूत्र का अभ्यास है वो करने लग गए होंगे। तो बच्चों आप दूरी सूत्र को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से संकलित कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।